नमस्कार। कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आखिर सीखता कैसे है? क्या वो हमारी और आपकी तरह ही सीखता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम एआई के सीखने के इसी तरीके को, उसकी पूरी लर्निंग प्लेबुक को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई की लर्निंग ना काफ़ी हद तक हमारे दिमाग की तरह ही काम करती है। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख देख कर सीखते हैं, एआई भी डेटा को देखकर सीखता है। बस फ़र्क इतना है कि हमारी तरह उसकी आंखें नहीं होती, वो डेटा सेट्स का इस्तेमाल करता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम देखेंगे कि एआई सीखता कैसे है, उसकी स्टडी किट में क्या क्या होता है, सीखने के दो कौन से तरीके हैं, उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग कैसे होती है, और आखिर में वो क्या क्या कर सकता है। और हाँ, आखिर में हम डीप लर्निंग की दुनिया में भी झांकेंगे। तो एक एआई को सिखाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए किताबें और नोट्स चाहिए होते हैं। इससे आप एआई की टेक्स्ट बुक समझ लीजिए। एक डेटा सेट ढेर सारे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन होता है। इसके अंदर वो सारा रॉ मटेरियल होता है जिससे एआई सीखता है, चाहे वो तस्वीरें हो, टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स। अच्छा, तो इस डेटा के अंदर एआई देखता क्या है? वो देखता है फीचर्स। फीचर्स मतलब ज़रूरी डिटेल्स या सुराग, जैसे किसी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े। इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर एआई पूरी तस्वीर को समझता है और सही फैसला ले पाता है। और फिर आते हैं लेबल्स। लेबल्स यानी सही जवाब। ये टीचर की उस आंसर की तरह हैं जो एआई को उसकी शुरुआती पढ़ाई के दौरान दिए जाते हैं, ताकि वो समझ सके कि किस सवाल का क्या जवाब है। चलिए, अब एआई को सिखाने के दो मुख्य तरीकों पर आते हैं। आप इन्हें एआई के दो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स की तरह भी समझ सकते हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ डेटा लेबल्ड होता है, मतलब हर एग्जाम्पल के साथ उसका सही जवाब पहले से ही दिया होता है। एआई को एक टीचर की तरह सुपरवाइज किया जाता है, जिससे वो आसानी से सीख पाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर। एआई को हजारों ईमेल दिखाए जाते हैं जिन पर पहले से स्पैम या नॉट स्पैम का लेबल लगा होता है, और धीरे धीरे वो खुद ही पैटर्न सीखकर नए स्पैम ईमेल को पहचानने लगता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां डेटा अनलेबल्ड होता है, मतलब कोई आंसर की नहीं होती, कोई टीचर नहीं होता। एआई को खुद ही डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स या ग्रुप्स को खोजना पड़ता है, जैसे बिना मैप के किसी नए शहर में घूमना। तो आसान शब्दों में कहें तो सुपरवाइज लर्निंग में एआई को जवाब बताकर सिखाया जाता है, ताकि वो भविष्य में भविष्यवाणी कर सके, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में वो खुद डेटा के अंदर छिपे हुए दिलचस्प ग्रुप्स या स्ट्रक्चर्स को ढूंढ निकालता है। एआई को सिखाना एक स्टूडेंट को परीक्षा के लिए तैयार करने जैसा ही है। इसके लिए हम डेटा को दो हिस्सों में बांटते हैं, जिससे हम उसे सिखा भी सकें और फिर उसके ज्ञान को परख भी सकें। डेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 70 से 80% एआई को सिखाने यानी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे परीक्षा से पहले ज्यादातर समय पढ़ाई में लगाया जाता है। ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। जो नोट्स हम पढ़ाई करने के लिए बनाते हैं वो है ट्रेनिंग डेटा, और जो फाइनल एग्जाम का पेपर होता है वो है टेस्ट डेटा, जिससे पता चलता है कि हमारी लर्निंग कितनी असरदार रही। तो अब जब एआई ने सीख लिया है, चलिए देखते हैं कि वो किस तरह के काम या जॉब्स कर सकता है। पहली जॉब है क्लासिफिकेशन, यानी चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट करना, जैसे ईमेल को स्पैम और नॉट स्पैम में बांटना, या तस्वीरों में से ये पहचानना कि ये बिल्ली है या कुत्ता। दूसरी जॉब है रिग्रेशन, जहां एआई किसी नंबर का अनुमान लगाता है, जैसे कि घर का साइज और लोकेशन देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना। मान लीजिए ये शायद 50 लाख का होगा। ये नंबर्स की भविष्यवाणी करने जैसा है। अब तक जो हमने देखा वो एआई की बेसिक स्कूलिंग थी, लेकिन कुछ मुश्किल समस्याओं के लिए एआई को ग्रेजुएट स्कूल जाना पड़ता है, जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं, है ना? जैसे एक भाषा से दूसरी में ट्रांसलेट करना, ये इतना आसान नहीं है। सोच कर देखिए, अगर हमें एक कंप्यूटर को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सिखाना हो, तो हमें उसे हर शब्द का मतलब, व्याकरण के सारे नियम, ये सब कुछ हाथ से सिखाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका एक बेहतर तरीका है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या एएनएन। इसे ये सारे नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस लाखों इंग्लिश और हिंदी वाक्यों के उदाहरण देखता है और उनके बीच का पैटर्न खुद ब खुद सीख लेता है। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है।
आप एक इंग्लिश वाक्य को इनपुट करते हैं, नेटवर्क की कई लेयर्स उस पर थिंकिंग यानी प्रोसेसिंग करती हैं और आखिर में एक हिंदी वाक्य आउटपुट के रूप में मिल जाता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक न्यूरल नेटवर्क को एक क्लासरूम की तरह सोचिए, जहां स्टूडेंट्स यानी न्यूरॉन्स आपस में आइडिया शेयर करते हैं। टीचर यानी वेट्स ये तय करता है कि क्या जरूरी है और सब मिलकर सबसे अच्छे जवाब तक पहुंचते हैं। तो हमने देखा कि एआई डेटा से कैसे सीखता है, लगभग हमारी ही तरह। अब असली सवाल ये है, अगर एआई हमारी तरह ही सीख रहा है तो वो अगला कौन सा विषय होगा जिसे वो मास्टर करेगा? ये सोचने वाली बात है।